स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है सेट। आज हम बात करेंगे सेट की। सेट बेसिकली जो प्योर मैथमेटिक्स है उसका बेस है। सेट के साथ साथ फंक्शन और रिलेशन भी प्योर मैथमेटिक्स के बेस है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेट के बारे में। गाइस बात करते हैं सेट की डेफिनेशन के बारे में। तो सेट की डेफिनेशन एक लाइन की है। क्या डेफिनेशन है? A well-defined collection of object is called set. Well-defined collection of object is called set. तो guys इस डेफिनेशन तो एक लाइन की, लेकिन इसका मतलब क्या है? चलिए guys स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेशन के मतलब से। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है कलेक्शन को। आप देख रहे हो कि मैंने आपको कलेक्शन वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है। गाइस देखते हैं कलेक्शन वर्ड के वो मैंने क्यों अंडरलाइन कर रखा है। कलेक्शन मतलब ग्रुप भी होता है, ग्रुप भी बोलते हैं कलेक्शन को। तो क्या हर कलेक्शन या हर ग्रुप सेट हो सकता है? क्या किसी भी ग्रुप को हम सेट बोल सकते हैं? नहीं गाइस, नहीं बोल सकते। उस ग्रुप को वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। वर्ड, ये तो वर्ड है वेल डिफाइंड। किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, तभी वो सेट कहलाएगा। अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक। सपोज जैसे आपके पापा के पास टाइज का सेट है, उसमें पांच ब्लू कलर के टाइज मान लीजिए और 2-3 रेड मान लीजिए। तो क्या उस टाई के ग्रुप को आप ब्लू कलर की टाई का सेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते गाइस। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें रेड कलर की टाइज भी तो हैं, तो आप नहीं बोल सकते उसे। अगर हम उसमें से रेड वाली हटा दें और ब्लू रह जाए, 5 ब्लू थी उसमें, तो अब वो ब्लू कलर की टाई का सेट हो गया। अब वो कलेक्शन या ग्रुप नहीं रहा, मतलब ग्रुप तो है लेकिन अब वो सेट भी हो गया साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि वो अब सेट नहीं आया, लेकिन जब उसमें 4-5 चीजें मिक्स थी तो केवल वो ग्रुप था, सेट नहीं था। तो इसलिए किसी भी ग्रुप को सेट बोलना है अगर आपको, तो उस ग्रुप का वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड अगर नहीं होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो चलो गाइस एक देखते हैं कि एक मैं टेबल बनाती हूँ जिसमें एक तरफ वेल डिफाइंड और एक तरफ नॉन वेल डिफाइंड होंगे। आप खुद सोचिएगा कि क्या नॉन वेल डिफाइंड जो है वो सेट हो सकते हैं या नहीं। तो टेबल बना के डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस देखते हैं। आप यकीन मानिए ये टॉपिक आपको इतनी इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि टॉपिक ही बहुत इजी है, समझ में तो आना ही है। चलिए देखते हैं गाइस। एक तरफ हम लिख लेते हैं वेल डिफाइंड और एक तरफ लिखते हैं नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड की बात करते हैं। मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ टॉल स्टूडेंट विद हाइट 165 सेंटीमीटर। जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप बना है टॉल स्टूडेंट का, इसको क्या चीज वेल डिफाइंड बना रही है? हाइट। कैसी हाइट? 165 सेंटीमीटर वाली हाइट। ये जो लाइन है ना हाइट 165 सेंटीमीटर, ये ग्रुप ऑफ टॉल स्टूडेंट को वेल डिफाइंड बना रही है। भाई नॉट वेल डिफाइंड कैसा होगा? अ ग्रुप ऑफ टॉल स्टूडेंट, ये अनडिफाइंड है, मतलब अनडिफाइंड नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड है। क्यों नॉट वेल डिफाइंड है? आपने टॉल स्टूडेंट का ग्रुप तो बना लिया, लेकिन आप हाइट तो बताओ कि आप किस स्टैंडर्ड के बच्चे को टॉल मानते हो? आपको बताना पड़ेगा, तभी ये वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं होगा। टॉल स्टूडेंट कितने टॉल स्टूडेंट? 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हाइट के स्टूडेंट को आप टॉल मानते हो? तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। और ये आपने बता दिया कि 165 सेंटीमीटर हाइट थी, उतने स्टूडेंट को आपने बोला कि वेल डिफाइंड टॉल स्टूडेंट होंगे, तो इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, ग्रुप हुआ। इसीलिए ये चीज तो सेट है, इसलिए ये तो सेट है, लेकिन ये सेट
नहीं है। ये ग्रुप हो सकता है लेकिन सेट नहीं। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, कुछ नहीं है इस टॉपिक में, तो इससे आसान टॉपिक नहीं मिलेगा मैथमेटिक्स में आपको। देखिए गाइस, पहले नॉट वेल डिफाइंड कर देते हैं। नॉट वेल डिफाइंड में देते हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है, आई बात समझाऊंगी कैसे ये नॉट वेल डिफाइंड है। पहले यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल वेल डिफाइंड में। अ ग्रुप ऑफ नंबर लेस देन 50। बल्कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर कर ले तो और भी ज्यादा वेल डिफाइंड हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख दूं ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो ये और भी ज्यादा वेल डिफाइंड हो गया है, क्योंकि हमने ऐसे नेचुरल नंबर की बात करी है जो 50 से लेस देन है, 1 2 3 4 से लेके 49 तक। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ नंबर की बात करी है। नंबर आपको पता है बहुत सारे टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। किस नंबर की बात कर रहा है ये आप यहाँ पर, तो हमें नहीं पता ग्रुप है नंबर का, लेकिन किस टाइप का ग्रुप है हमें नहीं पता, तो इसलिए हमारा हो जाता है नॉट वेल डिफाइंड और ये हमारा हो जाता है वेल डिफाइंड। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है वेल डिफाइंड वर्ड का। वहां पे कलेक्शन को आप सेट नहीं बोल सकते, कलेक्शन कोई सेट नहीं है। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तभी वो सेट कहलाता है गाइस। तो ये तो हमने बात करी वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड की। अब हम बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। गाइस, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं जनरली की बात करें, जनरली हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, मतलब इस टाइप का कोई सेट हो गया कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, सी कोई सेट है। ठीक है गाइस, तो हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल ए से, उसके अंदर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, ए बी सी डी। मैंने जर्नल एग्जांपल लिया है गाइस। अगर नंबर होंगे तो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने जर्नल लिया है क्योंकि अगर बात करें कैपिटल ए से तो उसको जर्नल में हम उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ए बी सी डी ई इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है गाइस, अगर कोई एलिमेंट हमें दिखाना है कि वो सेट में बिलोंग कर रहा है तो कैसे दिखाते हैं, और वो भी देख लेते हैं एक बार को। सपोज गाइस ए एक सेट है जिसमें वॉवेल्स का सेट है। सपोज ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट है ए। हमें दिखाना है कि ए स्मॉल ए इस सेट ए में है, तो हम कैसे दिखाएंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है गाइस, बिलोंग्स टू का ये वाला जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, यानी इसका मतलब होता है कि ए सेट ए में बिलोंग करता है उसमें। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या बी स्मॉल बी इस सेट में बिलोंग करता है, तो हमें दिख रहा है नहीं करता है, ऑफ कोर्स नहीं करता है। तो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का साइन आके उसको काट देना है तो डज नॉट बिलोंग टू जाता है, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू इजी है बहुत। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू में, बिलोंग टू का। सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर गाइस आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है। क्या इसमें 2 बिलोंग करता है एन को? जी हाँ करता है। क्या 5 बिलोंग करता है एन को? जी हाँ करता है। क्या
1000 बिलोंग करता है n को? जी हाँ करता है। क्या 0.10 बिलोंग करता है n को? नहीं करता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रैशनल इरेशनल नंबर आते ही नहीं है। पॉइंट वाले जिसमें पॉइंट लगा होता है वो नंबर आते ही नहीं है, तो 0.10 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंग कर ही नहीं रहा है। ऐसे ही क्या 0.5 बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में? कतई भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बिलोंग करेगा। तो ये ठीक है गाइस, तो ये बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू वाला मैंने आपको टॉपिक समझाया। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन की। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट रिप्रेजेंटेशन की, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। कौन से दो मेथड हैं? एक का नाम है रोस्टर मेथड, इसी रोस्टर मेथड का एक और नाम है टेबुलेशन मेथड, और एक और नाम है लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मेथड को टेबुलेशन मेथड और रोस्टर को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है रूल मेथड, और इसका एक और नाम है सेट बुल्डर मेथड। सेट बुल्डर मेथड, तो दो तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं रोस्टर मेथड को, और फिर डिस्कस करेंगे हम रूल मेथड को। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रोस्टर मेथड को। तो रोस्टर मेथड बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं है इस मेथड में, इतना इजी मेथड आपने बस देखा ही नहीं होगा, इतना इजी मेथड है। गाइस स्टार्ट करते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मिडिल ब्रैकेट का। इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, ब्रेसेस का यूज करते हैं, और ब्रेसेस का यूज करते हैं और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से। अगर सपोज ए बी सी डी या 1 2 जो भी जितने भी एलिमेंट्स है सेट में, इसको अगर आपको सेट है सपोज, ये सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं किसमें? ब्रेसेस में, और दो एलिमेंट्स के बीच में लगा के कॉमा, दोनों एलिमेंट्स को करते हैं सेपरेट। तो ये होता है रोस्टर मेथड, बहुत इजी मेथड है, इतना ही काम करना होता है। इसमें ब्रेसेस लगाना होता है, जो भी आपके पास एलिमेंट है, जो भी आपको सेट दिया हुआ है, उसको ब्रेसेस में लिख के दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा से इसको सेपरेट करना होता है। यही आपका क्या होता है? रोस्टर मेथड। सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इसका, एग्जांपल से बहुत जल्दी और बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। एग्जांपल क्या है? मैंने बोला कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है गाइस, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर मेथड में इसको कैसे लिखेंगे गाइस? रोस्टर मेथड में इसको कैसे लिखेंगे? पहले क्या बोला मैंने? ब्रेसेस लगाना है, ये रहा ब्रेसेस। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है गाइस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, एंड सो ऑन, ये सब होते हैं। लेकिन नंबर जो है वो लेस देन 10 एंड 10 से छोटे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है उसको ब्रेसेस में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ब्रेसेस करना है क्लोज। और दो एलिमेंट्स के बीच में गाइस, सेट के जो ये होते हैं 1 2 3 4 इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, या ABCD जो भी होंगे जो ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं तो उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं, वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं।
तो इसको दो एलिमेंट्स को हमने किसे सेपरेट कर रखा है, कॉमा से। दो एलिमेंट्स है, फिर से कॉमा सेपरेट कर रखा है, तो ये रोस्टर मेथड होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे ये हमारे पास फॉलो शब्द है, फॉलो हमारे पास वर्ड है FOLLO, ठीक है। ये फॉलो वर्ड है हमारे पास। इस फॉलो वर्ड को हमें सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, देखते हैं। और रोस्टर फॉर्म है, वो भी रोस्टर फॉर्म है। देखिए गाइस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको। अगर आप किसी वर्ड को सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होगा। सेट में कभी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है गाइस। देखते हैं F, ठीक है गाइस, O, ओके, L। अब हम O दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में बचा W। तो ये फॉलो वर्ड को सेट की फॉर्म में लिखा है, किस मेथड से, रोस्टर मेथड से, ठीक है गाइस। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन भी चेंज कर दी जाए तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब पोजीशन को अगर आप चेंज करते हो तब भी चलेगा, तब भी वो सेट ही होगा। और ये सेट और पोजीशन को चेंज करने के बाद जो नया सेट बना है वो आपस में इक्वल भी होंगे। देख लेते हैं एग्जांपल। ऐसे फॉलो वर्ड जो था इसको मैंने इस तरह से लिखा है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। पहले मैंने O लिख दिया, L लिख दिया, W लिख दिया और फिर मैंने F लिख दिया। ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब है कि जो पोजीशन है, एलिमेंट्स की पोजीशन है, उसका कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि अगर फॉलो वर्ड में 2 बार O आ रहा है और 2 बार L आ रहा है, तो आप जब इसका सेट बनाएंगे तो उसमें एक एलिमेंट एक बार ही आपको लिखना है, ठीक है गाइस। तो ये आपका रोस्टर मेथड था, ठीक है गाइस। इजी लगा या नहीं लगा आपको? ये रोस्टर मेथड इजी है ना, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अब इससे भी ज्यादा इजी इसका जो अगला मेथड है, रूल मेथड, वो है। चलिए देखते हैं क्या है रूल मेथड। तो चलिए गाइस अब हम डिस्कस करते हैं रूल मेथड को, कि रूल मेथड क्या होता है। यकीन मानिए रूल मेथड रोस्टर मेथड से भी बहुत इजी है। तो इस मेथड में क्या करना होता है, इस मेथड में सेट को उसके एलिमेंट के कॉमन और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कोई सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के पास पर्टिकुलर और कॉमन दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैं जनरल फॉर्म बताती हूँ, जनरल फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म ये होता है x such that px holds, x such that px holds। थोड़ा अटपटा सा लगाना, लेकिन यकीन माने बहुत इजी। चलिए एक बार और देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए गाइस मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। A set of vowels of English alphabet. A set of vowels of English alphabet. तो इसको भी रिप्रेजेंट करना है रूल मेथड से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस? जो हमने एग्जांपल लिया है, सेट जो हमने लिया है एग्जांपल में, उस सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वॉवेल्स। यानी कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वॉवेल्स होंगे। ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। और उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है? कि वो
इंग्लिश अल्फाबेट के हैं, यानी जो वॉवेल्स लेंगे हम वो किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हुई, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी हुई। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखते हैं। x such that x is a vowel of English alphabet. x such that x is a vowel of English alphabet। तो अपन देखें यहाँ पे वॉवेल हो गया, x जो है क्या है, वॉवेल है, और किसका वो कैसा वॉवेल है, वो इंग्लिश अल्फाबेट का है। हिंदी में तो होते हैं वॉवेल स्वर व्यंजन, तो यहाँ पे इंग्लिश का है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पक्का क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ले ले, इजी होता है वो, क्योंकि सबको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, तो इजी होता है, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लेती हूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा और टफ एग्जांपल लेके समझाऊंगी। टफ का मतलब बहुत टफ नहीं, बहुत वो भी इजी होते हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो इसको हम रूल मेथड से कैसे लिखते हैं देखते हैं कैसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x क्या है यहाँ पे, x इज अ नेचुरल नंबर, ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसमें, नेचुरल नंबर, और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है, लेस देन 50। तो x such that x is a natural number less than 50। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। और जब हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इतना बड़ा हम इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें से और शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। चलो मैं यही करके दिखा देती हूँ। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, x सच दैट x नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पे, कि x क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। अगर वो नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जो है वो लेस देन 50 है। x की वैल्यू लेस देन 50, यानी x एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन 50 से छोटी है। तो ये एक ऐसा सेट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सेट था रूल मेथड का, ये एग्जांपल था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम रोस्टर मेथड भी लगा दें जिसमें हम, और ये रूल मेथड भी लगा दें। एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें दोनों मेथड आ जाए। चलिए देखते हैं गाइस, कॉमन एग्जांपल क्या लेते हैं, चलो ये लेते हैं 4x, चलिए और छोटा लेते हैं x² माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स निकल के आएंगे। इसके रूट्स का हम सेट बनाते हैं रोस्टर मेथड में और रूल मेथड में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सेट ऑफ क्या बनाना है, सेट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का सेट। अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से जो इसके रूट्स आएंगे 2 और 1, आई थिंक इसके जो रूट्स होंगे वो 2 और 1 होंगे।
चेक कर लीजिए एक बार, 2 और 1 ही होंगे इसके रूट्स। तो 2 और 1 इसके रूट्स हैं, निकाले हैं हमने, या फिर मैं आपको निकाल के भी दिखाऊं। चलिए गाइस निकाल के दिखा देती हूँ कैसे रूट्स निकलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके हमें फैक्टर करने होंगे, आप जानते हैं। इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 होंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है, उसके बाद क्या करते हैं, x कॉमन है, इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है माइनस के, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी है 2 और एक बार x की वैल्यू कितनी है 1। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, 2 और 1। मैंने पहले बताया था कि 2 और 1 इसके रूट्स हैं, तो 2 और 1 इसके रूट्स आएंगे। ये मैंने आपको मेथड बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 और 1 इसके जो है रूट्स है, तो उसके रूट्स क्या है भाई, और 2 और 1, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की। रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है गाइस। कैसे लिखना है, ब्रेसेस लिखना है, ब्रेसेस में रूट्स लिख देने हैं 2 और दोनों रूट्स को कॉमा से सेपरेट करना है। तो इस इक्वेशन के रूट का सेट 2 और 1 हमारे पास आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 1 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं। मैंने पहले बताया था कि सेट के एलिमेंट्स की पोजीशन का उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, आपको उलट पलट के लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इसको अगर हमें रूल मेथड से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x such that x, गाइस 2 और 1 आपको दिख रहे होंगे, नेचुरल नंबर है, तो x such that x belong to n, x belong to n, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू 2 आता है, 2 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, रूल मेथड हो गया, कॉमन एग्जांपल दोनों के लिए। तो ये मैंने कॉमन एग्जांपल लिया था, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के जो टाइप्स हैं, सेट के टाइप्स तो होते हैं, जैसे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, नल सेट, मतलब इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना बहुत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।